जी, आज मैं आपको गंभारी का जो वृक्ष कह कर के लोगों ने यूट्यूब में डाला है और वो गलत वृक्ष है, मैं उसको दिखाने जा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखना। आप इस फल को पहचान लिए होंगे अगर आप आयुर्वेद के लाइन में हो। अगर आप आज भी गंभारी के फल के करके या पत्ते और छाल के करके इसी वनस्पति का प्रयोग करते हो तो आज से आप बंद कर दो, क्योंकि दरअसल ये गंभारी तो नहीं है, ये गंभारी नहीं है। गंभारी का एक सीजन होता है, अब वो ख़त्म हो चुका है। आप आयुर्वेदिक ग्रंथ को आप देखिए, जब कोई वीडियो डालता है तो वीडियो को पहले आप देख लो, कोई बात नहीं, उसके बाद जैसे बनौषधि चंद्रोदय है उस ग्रंथ को आप खरीद के लेके आइए और उसके बाद उसमें देखिए कि गंभारी के विषय में उसके पत्ते, उसके फल का आकृति कैसा क्या कुछ बताया, उसके स्वाद के बारे में क्या बताया है। ये जो फल है अगर आपने कभी ले आए हो तो इसको आप खा के देखो। ये इसमें मीठापन थोड़ा कम है और खट्टापन थोड़ा ज़्यादा है। मैं अभी इसको खा के देख लिया, लेकिन गंभारी का जो फल जो ग्रंथ में जो लिखा है उसमें मीठापन ज़्यादा है और कसैलापन थोड़ा कम है। मीठा और कसैला ये दो शब्द उसमें लिखा हुआ है। आप उस ग्रंथ को आप उठा के देखना। मैं बात कर रहा हूँ फल के बारे में। कसैला और मीठा, पका हुआ जो फल है उसमें मीठापन ज़्यादा है और कसैला कम है। कच्चा अगर है तो उसमें कसैलापन ज़्यादा है और मीठापन लगा लो कि ना के बराबर है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ये खट्टा है तो खट्टा तो वायु का समन कभी नहीं करता। आपने देखे होंगे जो वायु को, जो वात व्याधि वाले जो रोगी है उनको अक्सर हम लोग या कोई भी वैद्य जो है उनको कहते हैं हम चलो भाई आप खट्टा मत खाओ। अब ये फल आप खा के देखो, ये बहुत खट्टा है। ये मतलब बहुत खट्टा तो नहीं है लेकिन खट्टा है इसके अंदर। तो फलस्वरूप ये है कि ये वात शामक नहीं है। अगर वात शामक नहीं है तो इस गंभारी के वृक्ष को कैसे फिर दशमूल के एक मुख्य एक जड़ी बूटी के नाम पे इसको रखा हुआ है। दशमूल का एक हिस्सा है। दशमूल जो है वो वायु शामक औषधि है। दशमूल से बढ़िया वायु शामक और क्या हो सकता है। तो ये जो फल है या ये जो वनस्पति है ये कहीं से भी गंभारी लग नहीं रहा है। अब मैं आपको असली गंभारी दिखाता हूँ। ये देखिए जरा, गंभारी आप ग्रंथ को आप जाकर के पढ़ लो। गंभारी के उस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि इस तरह के गांठ उस पत्ते में होंगे। ये देखिए जरा, जो ये गांठ है ना, पत्ते में गांठ होंगे। आप ग्रंथ को पढ़िए, किसी वीडियो को आप देखिए, चलो अच्छी बात है, लेकिन उसकी वो कितना सत्य है नहीं है, क्योंकि बताने वाला पता नहीं कहाँ से बोल रहा है, किस तरह से बोल रहा है, कितना टैलेंट है, कितना पढ़ा हुआ है, वो तो चलो बात की बात है। लेकिन पहले आप उसकी सत्यापन जो है ना वो प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों से ही करिए। अब मैं जो बोल रहा हूँ इसको भी मत मानिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप जाकर के बनौषधि चंद्रोदय जहाँ पर गंभारी के विषय में जो चर्चा किया है उसको आप उठाइए और उसके बाद उसको आप देखिए, वहाँ पढ़िए, क्या हुबहू ये चीज़ वहाँ पर लिखा नहीं है। अब मैं आपको इसके वृक्ष के मैं आपको जो छाल दिखा रहा हूँ जो कि दशमूल का एक हिस्सा है। पत्ते और फल दशमूल के हिस्सा नहीं है, ये जो छाल है यही दशमूल का हिस्सा है। ठीक है जी। तो अब ये देखिए जरा, अब मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। अब ये इसके जो कलर है बाहर के, पीला पीला सा जो कलर है, आप जाकर के पढ़िए वहाँ क्या लिखा हुआ है। अपने आप वीडियो को मत देखिए, किसी के भी वीडियो देखिए, उसके बाद यही स्टडी करने का एक बेहतरीन तरीका। बड़े बड़े वृक्ष होते हैं इसके, ठीक है। इसके पत्ते, इसके जो फल होता है पकने के बाद पीला कलर का होता है। पकने के बाद पीला होता है, कच्चा जो होता है वो एकदम ग्रीन कलर का होता है। इसके जो फल है, इसके जो फूल जो होता है, वो जो फूल है वो भी बड़ा थोड़े मोटे मोटे से थोड़ा सा उस टाइप का होता है फूल। आप गूगल में जा कर के देख सकते, ठीक है ना। इसको एक नाम खमीरा, खमारी एक नाम है। गंभारी का एक नाम खमारी भी है और आई थिंक इसको श्रीपर्णी भी इस नाम से भी बोला जाता है। मुझे कंफर्म नहीं है, अभी मैं भूल गया। श्रीपर्णी ऐसे कुछ नाम भी इसका रखा गया है। तो मुझे ये बताना था क्योंकि मैंने देखा, क्योंकि दोस्तों एपिलेप्सी के ऊपर हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है और बहुत सारे पेशेंट आते, हम जो 55 तरह के जड़ी बूटी डालते हैं उसमें एपिलेप्सी के रोगियों के लिए, तो उनमें से गंभारी का यानी इसी वृक्ष का फल भी उसमें पड़ता है। तो ये फल हम तो लेते रहते, तो इसलिए हमें मालूम है। मैं आपको बताऊं कि गंभारी का जो फल है जब कच्चा होता है तो एकदम हरा होता है, जब पक जाता है तो एकदम पीला होता है। लेकिन ये जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये कच्चा जब होता है, जब ये कच्चा होता है
तो ये हरा नहीं होता। देखिए ज़रा, अभी ये कच्चा फल है, ये पका नहीं है। ये देखिए ज़रा, ये कच्चा जो है, ये देखिए ज़रा, ये हरा थोड़ी है ये। और जब पक जाता है तो ये कुछ पीला, थोड़ा थोड़ा सा पीला होता है, ये बहुत ज़्यादा पीला नहीं होता। मैं देखता हूँ यहाँ पर, इसके पकने का भी टाइम है अभी। इसका भी कुछ नाम है, यहाँ के लोग बताते हैं, लेकिन मेरे अभी याद में नहीं है, क्योंकि ये अपना किसी मतलब का तो है नहीं। अब मैं आपको बताऊं, जो ये गंबारी है, गंबारी का प्रयोग कहाँ किया जाए। एक तो ये मस्तिष्क को बल देता है, शरीर को पोषण देता है, शरीर को शक्ति देता है। ये वात शामक है। और प्राण वात में भी तो प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान वगैरह 5 प्रकार के वात है। तो ये जो है, ये प्राण वायु के ऊपर अपना प्रभाव दिखाता है। इसका जो फल, मैं फल की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं फल के ऊपर ही मैंने काम किया है। इसका जो छाल है दोस्तों, ये जो छाल है, ये दशमूल में इसको डाला जाता है। और इसका जो छाल है वो चर्म विकार में भी काम करता है। ये शरीर में वायु को मेंटेन करता है, चाहे वो प्राण वायु हो, अपान वायु है, समान वायु है। समान वायु जो कि नाभि में होता है, तो समान वायु में भी इसका जो छाल है वो अच्छा काम करता है। लेकिन मैंने कभी उस दिशा में मैंने कभी इसका प्रयोग नहीं किया, इसीलिए मुझे ज़्यादा नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है भाई, प्राणवायु के ऊपर अपना ज़्यादा काम है, क्योंकि एपिलेप्सी जो है वो प्राणवायु से ही संबंधित रोग है। और एपिलेप्सी में जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो ब्रेन में होता है या संपूर्ण शरीर में जो है ना, एक तरह का ये निकलता है, उसके डिसबैलेंस होने से एपिलेप्सी होता है, अथवा बहुत सारे कारणों से एपिलेप्सी होता है। उन मस्तिष्क की जो हृदय से मस्तिष्क तक जाने वाली जो वायु जो संचार करता है, उसमें इसके फल विशेष करके ज़्यादातर इफेक्टेड रहता है, ऐसा मैंने देखा है। और इसका जो है ना, पहले पहले लोग आयुर्वेद, जो जड़ी बूटियों के बारे में या प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध रहा करता था उस वक्त लोगों का, तो पहले पहले लोग क्या, इसके ना, ये जो बड़े बड़े मोटे मोटे इसके ये होता था, तो उसके लोगों ने ना ठेकी बोलते, अब यहाँ हम तो उसको ठेकी बोलते, आप क्या बोलते पता नहीं, एक घड़ा जैसे होता है, जैसे मिट्टी का घड़ा होता है ना, वैसे घड़ा जैसा लकड़ी का बनाया जाता है। आप बताइए ज़रा, आपकी तरफ उसको बोलते क्या है, क्या नाम है उसका? मिट्टी का घड़ा जैसा होता है, वो लकड़ी का बना हुआ रहता है। और उसमें लोग ना रात में दूध डालते हैं और ढक के रख दे, दूसरे दिन सुबह वो दही बन जाता है। फिर वो लोग घी बनाते हैं, है ना, पहले माखन निकाल के। वो जो घी है दोस्तों, शरीर में बहुत अच्छा काम करता है, बलवर्धक होता है। पहले लोग कहते हैं ना भाई, घी को खाया करो क्योंकि वो बल को बढ़ाता है। तो इसी तरह के ये जो खमारी बोलते हैं इसको, तो या गंभारी बोलो या खमारी बोलो या श्रीपर्णी बोलो, तो इसी लकड़ी के ठेकी से बना हुआ, आप क्या बोलते हो उसको, आप जरूर कमेंट में लिखिए। तो वहाँ पर दूध जमा के, दही जमा करके, उससे निकला हुआ जो घी है, उस घी को मिर्गी के रोगियों के लिए नाक में भी डालते हैं, या पुराना घी, उसी को पुराना करके 4-5 साल तक उसको रखा जाता है। फिर बाद में रोगी के शरीर में उबटन के लिए, शरीर में उबटन के लिए भी वो दिया जाता है, बहुत सारे काम आता है यह। तो मेरा आज का मकसद, आज का मेरा प्रयोजन ये है, आपको एक गंभारी का सही और जो ओरिजिनल जो वृक्ष है उसका दर्शन कराना, क्योंकि आपके हाथों से कोई भी जो चीज़ें हैं वो गलत ना बने, ये मेरा अवधारणा है। तो एक गलत चीज़ को डालने से जो महत्वपूर्ण और महंगा जो आपका प्रोडक्ट है, जो दवाई है, वो खराब ना हो जाए, और एक जो रोगी आयुर्वेद के ऊपर जो यकीन करके आपके पास आया है, उसका मन कहीं मलिन ना हो, ये बस हमें ध्यान रखना होता है। जब आप सही जड़ी बूटियों का संग्रह करके दवाई बनाएंगे, तो ग्रंथ में लिखा हुआ जो फल है वो आपको जरूर मिलेगा, ये पक्की बात है। लेकिन सही होनी चाहिए, ताज़ा होनी चाहिए, कुछ दिन पहले सुखाया हुआ होनी चाहिए, सही समय में निकला हुआ होनी चाहिए वो वनस्पति, और सही मकसद से निकाला, क्योंकि वनस्पति भी बोलता है, ऐसे ग्रंथों में लिखा हुआ है ना। जैसे हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में वनस्पति को पहले जाके निमंत्रण दिया जाता है शाम को, फिर दूसरे दिन उसको खनन किया जाता है। तो ये जो है, इसका मतलब है कि हम एक सही उद्देश्य और मकसद से हम इसका खनन करेंगे या इसको हम कलेक्शन करेंगे। उसके बाद आप रोगी को दे दीजिएगा। डेफिनेटली जो ग्रंथ में बताया है कि इसका क्या क्या महत्वपूर्ण जो फायदे है, वो आपको यकीनन रोगी के शरीर में दिखेगा और उनको बेनिफिट होगा, और आपका नाम
इज्जत और सबसे बड़ी बात आयुर्वेद का प्रचार होगा। तो दोस्तों आज मुझे दीजिए विदा। इसके संदर्भ में अगर आपको कुछ बोलना है तो आप जरूर कमेंट में लिखिए। आपके जगह में इस वृक्ष को गंभारी, खमारी और श्रीपर्णी, आई थिंक श्रीपर्णी है या नहीं मुझे जा कर के देखना पड़ेगा। अभी मैं जंगल में आया था तो मैंने देखा ये, इसलिए आप बताइए कि आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं और इस वृक्ष का और क्या प्रयोजन, आप किस तरह से आप इसका प्रयोग करते हैं। तो आज दीजिए विदा। आने वाले समय में इसी तरह के और भी ज्ञानवर्धक आयुर्वेद को समर्पित करते हुए कुछ बातें और कुछ वनस्पतियों को मैं दिखाऊंगा। आज दीजिए विदा। जय श्री राम।